ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव मंदिर में जाकर हम भगवान भोलेनाथ जी की पूजन कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, बात ऐसी है कि सावन सोमवार के दिन मंदिर में बहुत भीड़ होती है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा आप सुबह मंदिर जल्दी जाएं और ताकि पूजा करने में आपको आसानी रहे, आराम से आप पूजा कर पाएं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि करना है। उसके बाद आप पूजा की थाली तैयार करेंगे। थाली में आपको तांबे का लोटा रखना है जल के लिए, और एक पंचामृत या कच्चे दूध के लिए आपको याद रहे कि स्टील का लोटा आपको लेना है, और शुद्ध देसी घी का एक दिया लेना है। वस्त्र रूपी जनेव आपको लेना है, या आप कलावा भी ले सकते हैं। पीला चंदन रख लें, अक्षत रख लें, रोली रख लें। बाकी जो भी सामग्री है भोलेनाथ जी की पसंद की वो आप सभी रख सकते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्री, शमी पत्र, जौ, काले तिल इत्यादि। और माँ पार्वती को समर्पित करने के लिए आपको सुहाग की सामग्रियाँ भी रखनी है। और भोग के लिए आप मिश्री रख सकते हैं, बताशा रख सकते हैं, या कोई भी सीज़न का फ्रूट हो, मिठाई हो, आप कुछ भी रख सकते हैं भोग के लिए। और थोड़ी दक्षिणा भी रखनी आवश्यक है। वो आपको पता है कि हमारी पूजा में जो भी हमसे कुछ गलतियां हुई हैं उसकी क्षमा याचना के लिए हम दक्षिणा समर्पित करते हैं। और इसी प्रकार सारी सामग्री रखकर आप अपनी थाली को तैयार कर लेंगे, और जितनी जल्दी हो सके जल्दी जाकर आप मंदिर में सुबह पूजा करेंगे, क्योंकि मंदिर में सोमवार को भीड़ थोड़ी कम मिलेगी आपको, इसलिए आप थोड़ा जल्दी जाइएगा। और अपनी पूजा पूरी करने के बाद आप दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भोलेनाथ, अगर आज की पूजा में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे आप क्षमा कीजिएगा। और हाँ साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने कई बार किसी मंदिर में देखा है, महिलाएं जो हैं सीधा डायरेक्ट शिवलिंग पर जल अर्पित कर देती हैं। तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना है। आपको जलेरी में सबसे पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ जल अर्पित करना है, फिर उनके चारों ओर जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। और अगर आप मंदिर में देख लीजिएगा, दाएं बाएं में अगर लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और कार्तिक जी की, माँ पार्वती की मूर्ति है तो पहले आप उन पर जलाभिषेक कीजिएगा। उसके बाद पूरे परिवार पे करने के बाद आप शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिएगा। और अगर मूर्तियाँ नहीं हैं तो आप शिवलिंग के दाएं बाएं चारों ओर करके तब कीजिएगा, क्योंकि वैसे जलेरी के आसपास ही जो है पूरा परिवार महादेव जी का होता है। शिव पूजा में सबसे ज़रूरी बात याद रखने के लिए यह है कि आप जल के लिए हमेशा तांबे का, पीतल का लोटा लेंगे, और दूध से अभिषेक करने के लिए आपको हमेशा स्टील का लोटा ही यूज़ करना है। और जल अभिषेक हमेशा 3 बार होता है, पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और फिर से जल से। उसके बाद आप त्रिपुण लगाएंगे, पीला चंदन से त्रिपुण। आप भस्म भी यूज़ कर सकते हैं और सफ़ेद चंदन भी यूज़ कर सकते हैं। और पूरी पूजा के दौरान आपको याद रखना है हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का आपको निरंतर जाप करते रहना है। और सामग्री में आप धतूरा, भांग, शमी पत्र, तिल, जौ, गेहूँ, अक्षत, जो भी सामग्री आपको उपलब्ध है आप सभी को महादेव जी पर आप अर्पित कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा आप सावन सोमवार हो या प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, इसमें आप सफ़ेद फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है, आप कनेर का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, बाकी कोई भी कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा आप सफ़ेद फूल हैं अगर तो आप सफ़ेद फूल ही इस्तेमाल कीजिएगा। और साथियों, काले तिल भी ज़रूर कीजिएगा इस्तेमाल, क्योंकि काले तिल से हमारे कष्टों का निवारण होता है। और माँ पार्वती का 16 श्रृंगार भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और उसके बाद आप घर आकर कथा का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए आप कथा का श्रवण आप घर पे ही कीजिएगा। और चलते चलते, जाते जाते नंदी जी के कान में आप ओम नमः शिवाय कह के अपनी मनोकामना ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो उनको हमारे आने का पता कैसे चलता है, हमारे नंदी महाराज जी उनको बताते हैं। इसलिए आप नंदी महाराज जी से ज़रूर अपनी क्षमा याचना और मनोकामना ज़रूर कहिए। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।